एम्स है, एम्स में अगर हम लाइन लगाने पड़ेंगे तो 1 महीने बाद नंबर आएगा। 1 महीने बाद में हम तो निपट जाएंगे। अगर देश का नाम पेरिस रख दिया जाए तो पेरिस नहीं बन जाएगा। कुछ नीरव मोदी है, वो भी मालिया हो गया, इस सबको पैसे देके भगा दिए। कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ दिखावा है। 10 साल की सरकार में हम हा कर रहे हैं और 65 साल की अगर सरकार ने उसने लूटा होता तो हम कहाँ होते? हम तो खत्म हो गए होते। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बेरोजगार घूम रहे हैं, डिप्लोमा करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। शिक्षा के प्रति क्या कर रहे हैं वो? एम्स है, एम्स में अगर हम लाइन लगाने पड़ेंगे तो 1 महीने बाद नंबर आएगा। 1 महीने बाद में हम तो निपट जाएंगे। एम्स में हम इलाज कराने जाएंगे। चाय बेचते थे तो क्यों सरकार बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं? प्राइवेट सरकारी चीज़ों को क्यों बेच रहे हैं? कौन सा अच्छा काम हो रहा है जो सरकारी चीज़ों को बेचना पड़ रहा है? क्या कौन सी स्थिति पड़ रही है जो सरकारी भी जो प्राइवेट? ये चीज़ बताइए कि प्राइवेट सेक्टर जो चीज़ प्राइवेट हो जाएगी उसमें जो बिजनेसमैन जिसने लिया उसको वो उससे प्रॉफिट कमाएगा या फिर नुकसान खाएगा? प्रॉफिट कमाएगा। अगर अब 10 आदमी जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे वो 2 आदमी लगाने की कोशिश करेगा। जो आदमी 8 घंटा कर रहा है ना उसे 12 घंटे कराने की क्षमता रखेगा वो, क्योंकि उसे पैसे कमाना है, उसे सरकार को नहीं देखना है, उसे पैसे कमाना है। तो प्राइवेट सेक्टर से हमें फ़ायदा होगा। और जॉब कहाँ से देंगे वो? प्राइवेट सेक्टर वाला जॉब देगा? वो उतनी ही जॉब देगा जितनी में उसकी प्रॉफिट हो जाए, उससे ज़्यादा वो नहीं देगा। और जो सरकारी होते थे ना उसमें हमें 10 आदमी का काम जहाँ होता था वो 10 आदमी लगने हैं, किसी भी हालत में वो 10 आदमी लगने हैं। और प्राइवेट सेक्टर में अगर 2 ही आदमी है ना, अगर 3 की भी वैकेंसी है उसमें 4 की वैकेंसी है, 5 की वैकेंसी है, तो वो सोचेगा कि ना ही आए तभी बेटर है, ना ही आए तभी बेटर है। और जो भारत ही रखना था तो डिजिटल इंडिया का नाम क्यों दिया गया? उसे डिजिटल भारत कर दिया गया होता। पहले नहीं सोचती इनको, अब जाके सोचा ही कि अभी भारत करना है हमें। अब इंडिया का गठबंधन हुआ है ना, उसके बाद तो सोचा ही इनको भारत करना है हमें। तो ये विरोध नहीं है। इससे पहले तो डिजिटल इंडिया किया था, ये डरना ही कहते हैं, क्योंकि उससे पहले भारत कहाँ था? उससे पहले तो इन्होंने डिजिटल इंडिया किया था ना। तो इसके बाद क्यों गठबंधन के बाद क्यों भारत करवा रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं? नोएडा में हर कंपनी में 3 महीने काम करो और वो बंदा हटा देता है। पक्के में तो किसी को कोई रखता ही नहीं है। आप यूपी की बात करिए, यूपी में सरकार डबल इंजन की बताते हैं वो अपनी, पर डबल इंजन के हिसाब से उन्होंने कोई खास काम नहीं किया डबल इंजन के हिसाब से। क्योंकि जो यूपी पुलिस की वैकेंसी थी 2018 में फॉर्म निकले थे, 19 में कंप्लीट होने के बाद आज सन 2023 हो गई, उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली। जैसे इलेक्शन 2024 का नज़दीक आने वाला है, आप देख रहे हैं कि पुलिस का टेंडर भी जारी हो गया होगा, एसआई का भी, और जेल वार्डन का भी टेंडर जारी हो गया है। और सभी वैकेंसी के प्रति अब वो संवेदनाशील दिखा रहे हैं कि हम टाइम से जॉब निकाल लें। कहने का मतलब है कि ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब आप बात करिए, यहाँ पर नोएडा की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे जॉब करके आया, आप जाके देख लीजिए, बहरामपुर की बात करूँगा कि वहाँ पर लाइट नहीं मिलेगी। यानी तुम अगर 20 घंटे दे रहे हो या 18 घंटे दे रहे हो तो वो घंटे दो ना जिससे जनता को फ़ायदा मिले। सरकार किस लिए काम करती है? जनता के फ़ायदा के लिए, पर ये जनता के फ़ायदा के लिए नहीं कर रहे हैं। दीवारों पे फालतू आप देख रहे होंगे, जो जितने मेट्रो भी पुल हैं उनके नीचे पेंटिंग बनाने से गरीब की तरक्की नहीं होती है। अगर देश का नाम पेरिस रख दिया जाए तो पेरिस नहीं बन जाएगा। पेंट कराने से या फिर चेहरा ढकने से अंदर की बीमारियां खत्म नहीं हो जाएंगी। 5 किलो जो राशन देते हैं ना, 5 किलो राशन, मैं 1 किलो चावल खरीदता हूँ 100 रुपए का, ठीक है। और ये जो 5 किलो चावल दिए वो 10 रुपए किलो, कोई किसी को भी दुकानदार को दोगे ना, आप ये चावल रख दो, मुझे दूसरा इसके बदले आटा दे दो। वो क्या कहते हैं पता है? 10 रुपए किलो तेरा चावल लगेगा। यो सरकार वाले जो कोटा से आते हैं ना, वो 10 रुपए 12 रुपए किलो जाता है। ना काला धन खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप देख रहे हो जो भी यही हुए हैं, बस अमीरों के ऊपर पहुंचाए हैं और जो गरीब था उसको और नीचे पहुंचा। ऊपर किसको? अडानी और अंबानी और भी हैं उनके। मोदी कुछ नीरव मोदी है, वो भी मालिया हो गया, इस सबको पैसे देके भगा दिए। 75 साल में जो हो चुका है ना, जो 75 साल में हो चुका है, वो 9 साल में क्या है? 9 साल में ये कुछ भी नहीं किए। अगर इन्होंने 10 काम भी गरीबों के लिए कर देते। गरीबों को चाहिए क्या? गरीबों को क्या चाहिए? एक खाने को रोटी चाहिए और रहने को मकान चाहिए। उन्होंने दे रहे हैं मोदी। अरे भाई साहब, 1 लाख में मकान मिल रहे हैं क्या? 1 लाख में मकान दे दोगे? आप हमें 1 लाख रुपए देते हो, 20,000 रुपए आप हमसे घूस लेते हो। मैं आपको 20,000 रुपए जब पहले देता हूँ, उसके बाद आप मुझे 1 लाख रुपए देते हो। उस 1 लाख रुपए के लिए हमें कम से कम 5 साल 10 साल वेट करना पड़ता है, ठीक है। वो फिर 1 लाख आता है। कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ दिखावा है। जाके गाँव में देखो, जाके यहाँ कह रहा हूँ गाँव में जाके देखो, गाँव में जाके देखो, कुछ नहीं दे रहे, किसी कुछ नहीं दे रहे। आज के 10 साल हो गए ना, मोदी जी के 9 साल हो गए पूरे, कुछ नहीं दिया है किसी को। जाके देखो, जाके गाँव में 335 रुपये सिलेंडर मिलता था कांग्रेस सरकार में, 1100 हुआ। क्यों हुआ? मोदी ने इतने बाढ़ दिए सिलेंडर, गैस महंगी कर दी।
अरे फ्री बांट दिया, एक हाथ से दिया एक हाथ से ले लिया, इस हाथ से दिया एक हाथ से ले लिया। अरे मोदी ने यही करा, इधर से खिला दिया, इधर से जूता मार के ले लिया। मंदिर मस्जिद पे राजनीति करते हैं, वास्तविक मुद्दों पे राजनीति नहीं कर पाते हैं। इतनी मेहनत करने वाला अगर देश में प्रधानमंत्री होता तो बेरोजगारी भारत नंबर 1 ना होता। प्रधानमंत्री जी को खदेड़ने का अगर कोई काम करेगा तो इंडिया अलायंस करेगा। प्रधानमंत्री जी रोजगार नहीं दे पाते हैं, इसलिए राशन बांटते हैं। 24 में भैया विकास की आंधी, अब आ रहा है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी की आंधी से भाजपा ही नहीं पूरा इनका भाजपा मंडल भी उड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कचरे को साफ करने के लिए इंडिया अलायंस काफी है। भैया देश का नाम अगर भारत हो गया है तो भारत के लाल किले पे मोदी जी जाके भाषण दें कि शाहजहां वाले पे अब की बार न दें, तब माने मोदी जी ने कुछ बदला है। यहीं पे आके फिर भाषण देना शुरू कर देंगे। अरे भैया भारत से और इंडिया से इनको इसलिए दिक्कत है क्योंकि जो इंडिया अलायंस है बहुत मजबूत हो गया है। प्रधानमंत्री जी को खदेड़ने का अगर कोई काम करेगा तो इंडिया अलायंस करेगा। एक अकेला सब पे भारी। सही बात बताओ, मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, अगर मैं 50 दिन में अच्छे दिन ना ले आऊं तो मुझे चौराहे पे खड़ा कर देना। चौराहे पे आ जाएंगे ना तो जितने भी SC ST OBC जितने भी गरीब लोग हैं ना, मोदी जी को ऐसा दौड़ाएंगे कि मिल्खा सिंह किससे भी तेज भागना पड़ेगा मोदी को। लेकिन मोदी जी जाएंगे कहाँ पे? भारत तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनके थैले की भी जांच नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामर्थ्य है तो वास्तविक मुद्दों पे राजनीति करें। लोग उब गए हैं ना, कहते क्या बोले मोदी जी के बारे में। भाई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। जब मोदी जी ने कुछ दिया नहीं तो क्या करने के लिए अपनी जबान बेकार कर दें, एनर्जी वेस्ट कर दें। इतनी मेहनत करने वाला अगर देश में प्रधानमंत्री होता तो बेरोजगारी भारत नंबर 1 ना होता, महंगाई में भारत नंबर 1 ना होता, कुपोषण में भारत नंबर 1 ना होता, नफरत में भारत नंबर 1 ना होता। 24 में भैया विकास की आंधी, अब आ रहा है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी की आंधी से भाजपा ही नहीं पूरा इनका भाजपा मंडल भी उड़ जाएगा। इस बार महिलाओं की सरकार होगी, एक बार शोषितों की सरकार होगी, इस बार वंचितों की सरकार होगी, इस बार अल्पसंख्यकों की सरकार होगी। अडानी और अंबानी की सरकार नहीं होने देंगे मोदी जी। देश के लिए उन्होंने कौन सा काम किया है? देश को बेचने का काम किया है। देश में अपने लिए ही सिर्फ काम किया है, कर लिया अपने लिए ही कर रहा है। आइए अपना घूमने फिरने मौज मस्ती पहनने ओढ़ने में इसमें ही बस व्यस्त है। खाइए भारत माता की कसम, खाइए इस मिट्टी की कसम और बताइए कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दुगनी की है? बताइए। बोला था मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च दिगंबर मंदिर सब कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। महाराज इतनी दलाली में गिर गए हो। पत्रकार का मतलब होता है सरकार से सवाल पूछना, और सरकार से सवाल नहीं, सरकार के समर्थन में कसीदे पढ़ने का आप लोग काम करते हो।